कोलार गोल्ड फील्ड्स उर्फ लिटिल इंग्लैंड या फिर KGF महज बस एक फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये जगह और नाम खुद में ही ऐतिहासिक है, जिसके गर्भ में कई ऐसी अनसुनी कहानियां छिपी हुई है, जिसे KGF मूवी से पहले बहुत कम ही लोग जानते थे। मगर आज इस वीडियो में हम 1880 के दशक की दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खोदे जाने वाले सोने की खदान की हर उस पहलू को जानेंगे और समझेंगे जो इसे सबसे अलग बनाती है। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में स्थित और बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर साउथ इंडिया की KGF ने अपने गर्व से दुनिया को इतना सोना दिया कि जिसने भी वहां खुदाई की वो माला माल हो गया। और इतिहास के पन्ने गवाही देते हुए कहते हैं कि ये गोल्ड माइन इतनी पुरानी है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत तक को सोना उगला है। और 1880 से लेकर 2001 तक इसकी खुदाई निरंतर चलती रही है और इस बीच इसमें से 900 टन सोना निकाला गया है। ये कहानी शुरू होती है 1871 में, जब ब्रिटिश आर्मी के रिटायर्ड आर्मी सोल्जर माइकल फिट्जरल्ड लेवल न्यूजीलैंड में अपनी आखिरी सर्विस पूरी कर भारत के बैंगलोर आते हैं और वो अपना ज्यादातर समय किताब पढ़ने में बिताते थे। और इसी बीच उन्हें 1804 में छपी एशियाटिक जर्नल के एक आर्टिकल में पता चलता है KGF के बारे में, जहाँ से पहले गुप्ता, चोला वंश और टीपू सुल्तान ने भी सोना निकाला है। इसके बाद 2 फरवरी 1875 से अब KGF में भारतीय मजदूरों के साथ अंग्रेजी सरकार ने अपनी खुदाई चालू की, मगर मजदूरों की हाथ की खुदाई से काम बड़े धीरे सुस्ते आगे बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने खुदाई का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्विच इंग्लैंड में स्थित एक कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को दिया और यहाँ से KGF का एक नया अध्याय लिखा जाना शुरू किया गया था, जहाँ जमीन की छाती को इतना गहरा खोदा गया कि उसमें 3 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। और उस गहराई से अंग्रेजों ने इतना सोना निकाला कि 1905 तक KGF दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाली 6वीं खदान बन गई थी। मगर मॉडर्न मशीन्स को चलाने के लिए और गहराई ज्यादा होने के कारण खदान में दिन के घंघोर उजाले के बावजूद घुप अंधेरे से निपटने के लिए बाद में KGF से 131 किलोमीटर दूर चिपवान समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया, जहाँ से इतनी बिजली उत्पाद हुई जितनी बिजली की खपत मशीन्स नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वहां काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के झोपड़ियों में भी बिजली की सप्लाई की जाने लगी, जबकि तब भारत के रईसों के पास तक भी बिजली नहीं पहुंची थी। और इसी का कारण था कि जापान के बाद KGF एशिया का दूसरा नगर बना जहां तक बिजली पहुंची। इसे देख बाकी अंग्रेज भी KGF में अपने ऊंचे बड़े पक्के मकान बना वहां रहने लगे और KGF की काया पलट हो गई। और फिर सोने को निकाल के मट्टी साफ करने के लिए जब पानी की जरूरत महसूस हुई, तब ब्रिटिशर्स ने वहां 1903 में एक आर्टिफिशियल झील भी खुदवाया, जो कि बाद में धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गया। मगर इसी अंधाधुंध खुदाई में KGF समय के साथ खोखला होता चला गया और अब उसके गर्भ में छिपा सोना भी धीरे धीरे कम होता चला गया, जिससे मुनाफे में भी कमी होने लगी। और इसी बीच 1947 में देश की आजादी के बाद साल 1956 में भारतीय सरकार ने इसमें खुदाई करना चालू किया, मगर अंग्रेजी कंपनी टेलर एंड सन अब भी मौजूद थी, जो अब भारतीय सरकार के अंदर सोना निकाल रही थी। इसके बाद साल 1970 में BGML भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों ले लिया, मगर समय के साथ सोने की मौजूदगी और मुनाफा दोनों कमते ही चले गए और BGML निरंतर घाटे का सौदा कर रहा था। और आखिरकार साल 2001 में KGF को बंद कर दिया गया, क्योंकि जहां 1890 में 56 kg मट्टी छानने के बाद 1 ग्राम सोना मिलता था, वहीं अब 1 ग्राम सोने के लिए 1 टन मट्टी छाननी पड़ रही थी, जिससे सोने के मुनाफे से ज्यादा उसको निकालने की लागत पड़ रही थी, जिससे आखिरकार KGF पे ताला लग गया। मगर आज भी कई विशेषज्ञों का कहना है कि KGF में अब भी काफी सोना बाकी है और मौजूदा मोदी सरकार ने फिर से KGF के दरवाजे खोलने का जल्द ही इरादा बनाया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।